चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं आज का पीओटीडी। आज का पीओटीडी है फ्रूट्स इनटू बास्केट, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये इजी इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसमें पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर अप्रोच देखेंगे, देन कोड। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। यू आर गिवन टू एरेज ऑफ इंटीजर्स, fruits and baskets, each of length 10, where fruit I represents the quantity of ith type of fruit and basket J represent the capacity of the basket। इसका क्या मतलब हुआ, इसकी हमारे पास दो इंटीजर्स के दो एरेज गिवन है, एक है फ्रूट एरे, एक है बास्केट एरे। फ्रूट एरे में हमारी क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स गिवन है, ठीक है, ये कितना वो ith टाइप की फ्रूट की क्वांटिटी उसके अंदर है। और बास्केट जे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो उस बास्केट में कितनी कैपेसिटी है, यानी कि कितने फ्रूट्स उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम फ्रूट्स को रीअरेंज करेंगे या अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ईच फ्रूट टाइप मस्ट बी प्लेस्ड इन द ईच फ्रूट टाइप मस्ट बी प्लेस्ड इन द लेफ्ट मोस्ट अवेलेबल बास्केट। ठीक है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हर फ्रूट सबसे छोटे यानी कि सबसे पहले जो लेफ्ट में आएगा उस वाले बास्केट में जाएगा जो अवेलेबल होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, ईच बास्केट कैन होल्ड ओनली वन टाइप ऑफ फ्रूट। ठीक है, इसका मतलब है कि एक बास्केट बस एक टाइप का ही फ्रूट होल्ड कर सकता है। ठीक है, इफ अ फ्रूट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन एनी बास्केट इट रिमेन्स अनप्लेस्ड। अगर वो फ्रूट किसी भी बास्केट में प्लेस नहीं हो पाएगा तो वो अनप्लेस्ड हो जाएगा। तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है वो फ्रूट टाइप जो कि अनप्लेस्ड रह गए हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4 2 5 3 5 4। तो फोर 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 के लिए सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, सबसे बड़ा मतलब जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 3 बड़ा है क्या, नहीं 5 बड़ा है क्या, हाँ। तो यहाँ पर 4 प्लेस हो गया। नेक्स्ट 2 के लिए, 2 के लिए 2 के लिए 3 बड़ा है ना। 2 के लिए 3 बड़ा है क्योंकि 5 और बढ़ चुका है तो लेफ्ट कॉस्ट हो गया 3। ठीक है, तो 3 बड़ा है तो 3 में 2 प्लेस हो गया। नेक्स्ट है 5 के लिए, 5 के लिए ना ये भी नहीं बचा, ये भी नहीं बचा, और बचा है सिर्फ 4 जो कि सुटेबल नहीं है, तो ये हमारा इसमें प्लेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम इसमें कितना अनप्लेस रह गया, इसमें एक अनप्लेस रह गया। ऐसे एग्जाम्पल 2 में देख लेते हैं कि सी का क्या हुआ, 3 सबसे पहले 6 में ही डल गया। ओके, 6 का क्या, 6 कहाँ डला, 6 ढूंढने गया, 4 में नहीं डल सकता तो 7 में डल गया। नेक्स्ट 1, 6 तो भर भी आया, 4 बचा था तो उसमें डल गया ये 1। तो सारे सारे फ्रूट्स प्लेस हो गए हैं इस केस में। ठीक है, ऐसे ही करना है। एक बार हम इसे कॉपी पे ड्राइव करके देख लेते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट। ठीक है, ठीक है, फिर इसका अप्रोच स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले पहला ही एग्जांपल हम ले लेते हैं, दैट इज 4 to 5 गिव फ्रूट्स एंड सेकंड वन इज बास्केट दैट इज 3 5 4। ये है हमारा बास्केट एरे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको चेक करना है कि क्या ये 4 जो है कहाँ डल सकता है। क्योंकि सबसे पहले हमें पहले फ्रूट्स को एक तरीके से लीस्ट वाले में प्लेस करा था। ठीक है, ये फ्रूट डल सकता है क्या, फ्रूट नहीं, ये यहाँ डल सकता है, नहीं यहाँ डल सकता है, हाँ डल सकता है। तो ये फ्रूट 4 प्लेस होके नेक्स्ट आया 2 की बारी, 2 3 पे डल सकता है, हाँ डल सकता है, तो ये भी प्लेस हो गया। नेक्स्ट आया 5। ठीक है, 5 हाँ ये ऑलरेडी प्लेस है इस बास्केट में, इसमें भी प्लेस है। अब बात है इसमें, तो 5 इसमें आ नहीं सकता। ठीक है, तो ये अनप्लेस रह जाएगा। तो इसका अनप्लेस कितना है, काउंट, इसका अनप्लेस काउंट है 1। ठीक है, अब ये चीज़ हमें इंश्योर कैसे करनी है, ये काउंटिंग हो गई। दूसरी चीज़ की, इसमें एक बार प्लेस हो गया तो दोबारा प्लेस ना होती है, तो उसके हम क्या करेंगे, उसके जैसे कि हम 4 वाला इसमें प्लेस हो गया तो उसके बाद इसको हम -1 कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ हटा के इसको -1 कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी, ठीक है, तो यहाँ पर हमें बस बहुत सिंपल सा फॉर लूप चलाना है, मतलब ग्रेडली सोचना है थोड़ा सा कि ये ये पहला अभी अभी के टाइम पे ये बेस्ट पॉसिबल है कहाँ पर। ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल यहाँ पर था। ठीक है, ये यहाँ पर था, हमें फ्यूचर का नहीं सोचना है। अगर फ्यूचर का सोचेंगे तो ये तीनों प्लेस हो जाएंगे, लेकिन हमें बस ग्रेडी ये सोचना है कि कितने अनप्लेस रह जाएंगे अगर ये मैं हराम यूज़ करेंगे तो। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना है जो कि चल रहा होगा 0 से लेकर n तक। ठीक है, एक फॉर लूप और चलाना है जो कि चल रहा होगा 0 से लेकर m तक। एन इसका साइज एम इसका साइज दोनों इक्वल है, कोई इशू नहीं है। और हर बार कंपेयर करना होगा कि क्या ये जो फ्रूट्स का साइज है
ये जो फ्रूट्स का साइज़ है वो हमारा उससे वो क्या नाम है बास्केट्स वाले से छोटा है कि नहीं? यानी कि इफ़ फ्रूट्स का जो पोज़ीशन है हाइट पे वो छोटा है कि नहीं बास्केट से? अगर किसी केस में ये छोटा निकल आता है तो क्या करेंगे? हम इसका काउंट बढ़ा लेंगे और दूसरी के यहाँ पे तो माइनस वन वाली बोली थी वो चीज़ करेंगे और उसका लेता हूँ बास्केट ऑफ जी इज इक्वल्स टू -1 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम इसका काउंट बढ़ा देंगे, जो भी काउंटर लेंगे हम उसे बढ़ा देंगे, ओके। एंड साथ ही साथ अब एक बार हो गया है तो अब ब्रेक कर जाओ यहाँ से, तो ये इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है? ये फॉर लूप इतना ही था, इसमें हमें यही करना है कि अगर वो हमारा बास्केट अलॉट हो गया है 2 से -1 से बढ़ दीजिए और काउंट प्लस उस कर दीजिए और उसका ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। लास्ट में जो हमें रिटर्न करना होगा वो क्या करना होगा? यहाँ पर काउंट किया होगा जो भर गए हैं और यहाँ पर होगा टोटल, टोटल माइनस काउंट, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा वाई का जितने टोटल है माइनस जितने भर गए हैं, यानी कि कितने अनक्रीज रह गए हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे ही करना है ये चीज़। एक बार आप एक अगले एग्जाम्पल को चेक कर सकते हैं ये चीज़ सेम। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 3, 6, 1 एंड 6, 4, 7, ठीक है। अब ये 3 वाला है, 3 वाला कहाँ जाएगा? 3 वाला पहले चेक हुआ, पहले में चेक हो गया, ठीक का क्या ये इसमें डल सकता है, तो ये डल सकता है। सबसे पहले इसे -1 किया, ठीक है, इसे -1 किया। अब नेक्स्ट क्या काम किया कि काउंट को प्लस प्लस किया, तो काउंट क्या हो गया? वो क्या 1, पहले 0 था अब हो गया 1, ठीक है। अब ब्रेक कर दिया तो अगले अगले इंडेक्स पे आता है 6, ठीक है। 6 को अब सबसे पहले इसके ही चेक करेंगे, तो इस पे जा सकता है नहीं क्योंकि -1 है, इससे छोटा है, ठीक है, तो नहीं जा। अब नेक्स्ट चेक करेंगे कि ये यहाँ जा सकता है, नहीं, 4 भी छोटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे कि ये 7 पे जा सकता है, हाँ ये 7 पे जा सकता है, तो जा सकता है तो इसको -1 कर दो, ठीक। और हमारा काउंट को बढ़ाते इंक्रीज कर दो और यहाँ से ब्रेक करके अगले वाले इंडेक्स पे आ जाओ, ठीक है। तो ये यहाँ जा सकता है, नहीं जा सकता, क्यों? -1। अगला चेक करता है, अगला है क्या 4 पे जा सकता है? 4 पे जा सकता है, हाँ जा सकता है। तो क्या होगा कि इसको भी -1 कर देते हैं और काउंटर को इंक्रीज कर देते हैं। अब लूप खत्म हो गया है, अब लास्ट में अब क्या रिटर्न करना होगा? टोटल जो कि n है माइनस काउंट जो कि काउंट है। इस n कितना 3, काउंट कितना है 3, दैट कम्स आउट टू 0, यानी कि सारे प्लेस हो गए, कोई भी अनप्लेस नहीं रहा है। तो बस यही हमें अप्रोच यूज़ करना है, ठीक है। फिर अभी कोडिंग वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। फिर हम आगे कोडिंग वाला पार्ट देखते हैं। कोडिंग वाले पार्ट में हमें क्या करना है? सबसे पहले हम कमेंट्स कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं ताकि हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना है इनिशियलाइजिंग वेरिएबल, इनिशियलाइज वेरिएबल्स, ओके। वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने के बाद हमें क्या करना है? हमें पहला आउटर लूप चलाना है फॉर फ्रूट बास्केट, मतलब फॉर फ्रूट्स एरे। नेक्स्ट हमें इसके अंदर एक और लूप चलाना है, इनर लूप, वो किसके लिए चलाना है? फॉर बास्केट एरे, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या करना है? उसके अंदर हमें चेक करना है कि हमारा जो फ्रूट है वो उसके लिए सुइटेबल है कि नहीं। चेकिंग इट फ्रूट इज सुइटेबल और बास्केट और नॉट, ओके। इफ सो अगर है तो काउंट बढ़ा देंगे और बास्केट को अपडेट कर देंगे एंड वहां से ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। लास्ट में हमें क्या करना होगा? लास्ट में हमें करना होगा रिटर्न रेस्ट, दैट इज टोटल माइनस जो काउंटर लिए, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आज वेरिएबल्स लेकर लेके हम एक तो एन ले लेते हैं जो कि हमारा साइज को डिनोट कर रहा होगा, फूड शॉट साइज, ठीक है। एक हम आंसर वेरिएबल लेंगे या काउंटर ले लेते हैं, एंड काउंट इज में जो कि हमारा 0 होगा अभी, ओके। एंड अभी फॉर लूप्स आते हैं। पहला फॉर लूप कहाँ से कहा था? क्या फॉर लूप int i इक्वल्स टू 0, ये हमारा पूरा लूप चलेगा फ्रूट्स के लिए, हर फ्रूट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है? नेक्स्ट है हमारा
इनर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, सेम साइज, क्योंकि वो भी एन साइज का ही है। तो इन बस जे हो जाएगा, जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस। या अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें चेक करना है कि वो फ्रूट सूटेबल है उस बात पर क्लियर नहीं, तो वो सूटेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, क्या वो फ्रूट जो है आयत पोजीशन पे, यहाँ पर फ्रूट्स है वैसे वो एक और तो फ्रूट्स ही होते हैं यहाँ पर, वो क्या छोटा या इक्वल भी है तो चलेगा, बास्केट्स बास्केट्स और साइज के। ओके, अगर ऐसा है तो क्या करो, सबसे पहले बास्केट्स को अपडेट करो, बास्केट्स ऑफ आई इज इक्वल टू -1। इसे हम एक तरीके से मार्क कर रहे हैं, जिससे दोबारा इसे कंसिडर ना किया जा सके। ओके, एंड इसके बाद क्या, इसके बाद हमें काउंट +10 कर देना है, एंड फिर ब्रेक कर जाना है इस लूप से। लास्टली बस यहाँ पर हमको रिटर्न कर देना है काउंट, हमारा मतलब रेस्ट जो भी है। तो क्या रिटर्न करना होगा हमको, n माइनस काउंट। तो यही पर हम टेस्ट केस पे रन करके देख लेते हैं इसको। रॉन्ग आ रहा है, चेक कर लेते हैं क्या रॉन्ग है। हमने n माइनस काउंट किया है, n है 3 और काउंट में आएगा 2, लेकिन यहाँ पर 1 आ रहा है, वाई, लेट मी चेक। और लूप चलाओ, 0 से लेकर तब ओके ओके ओके, यहाँ पर मैंने एक्चुअली थ्रू बास्केट्स ऑफ जे करना था, यहाँ पर बास्केट्स ऑफ साइज कर दिया, पता नहीं क्यों। ठीक है, अभी ये ठीक है, अभी टेस्ट से रन करके देखते हैं। हाँ ये चल रहा है, एंड अभी सबमिट सबमिट करके देखते हैं क्या चल पा रहा है कि नहीं, बड़े टेस्ट के लिए। तो नहीं चल रहा है, क्या क्या रहा है, 0 आ रहा है, आना चाहिए था 1। ओके, तो इसे चेक कर लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। ये इसके हो रहा है क्योंकि हम लोग बास्केट्स ऑफ आई अगेन गड़बड़ कर दी है, बास्केट्स ऑफ जे हो गया यहाँ पर। ओके, तो इस टेस्ट केस को पहले लेके इसके लिए चेक कर लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज ध्यान रखनी पड़ती है। यस, नाउ इट इज सबमिटेड। सो यही था कि हमको बस हर लूप के लिए, हर फ्रूट के लिए, हर बास्केट को कंसिडर करके देखना है, और उसमें से लेफ्ट मोस्ट को कंसिडर करना है, जो भी पहली बार आ गई उसको कंसिडर कर लेंगे। हम बाकियों के लिए, बाकी फ्रूट्स के लिए नहीं सोचना, सिर्फ अपने लिए ही सोचना है अभी। ठीक है, तो यही था आज का अप्रोच। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर रहेगा और स्पेस ओ ऑफ 1 ओनली। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।